आ रही है ये देखना। आवाज आ रही है आपके पास मेरी? आवाज आ रही है क्या? लग रहा है बार बार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आप लोग कह रहे थे कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आप लोग कह रहे थे कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्रसार कार्य समझाओ मैडम। तो मैंने भी सोचा कि कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है मैडम? आ रहा है चैट पे? चैट से बता दो एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता दो एक बार। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ आज। तो आवाज नहीं आ रही क्या तक मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ये चक्कर है, ये खिसक रहा है आज। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? कुणाल, विपिन, चलिए देखते हैं कि आज हम आगे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं कराया था, मैंने इसलिए छुड़वाया था इसे कि पहली बात तो ये कि इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है। मैथ वाले बच्चे पर आता भी नहीं है, मैं ये कहूँ बहुत कम आता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर आ भी जाए तो सिंपल है, टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। बट क्या है कि थोड़ा मैं इसलिए इसको छुड़वाती हूँ कि ना ही करो तो अच्छा है, पर कोई नहीं, आप लोगों का मन है तो करिए। सबसे पहले तो एक चीज समझो, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब समझना, जैसे माना मेरा ये एक ऐसे करके कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, इसमें मैंने लगा दिया बच्चों पिस्टन। मैंने इसके ऊपर ऊपर से और एक परत लगा दी कि बिल्कुल भी ऊष्मा, एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से कि ऊष्मा बिल्कुल भी ना आ पाए। यानी कि कहने का मतलब कहीं मैं उसकी बात तो नहीं कर रही जो थर्मस होते हैं, जो बोतल होती हैं, थर्मस बोतल होती हैं जिसमें आप कभी कभी स्टील की देखी होंगी, जिसमें आप पानी भर के या चाय भर के लेके जाते हैं पिकनिक पे। तो उस जगह हम क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मैं ये कहूं कि उसे एडियाबेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये कंटेनर को ऐसा बनाया है जिसमें Q की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि ना तो हीट अंदर जा पाएगी और ना ही हीट बाहर आ पाएगी। इसका मतलब Q बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे जैसे मैं कहूं, आप कहो कि एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बात करें, जैसे आप लोग फास्ट रहते हैं, जैसे मैं फास्ट रहती हूँ, व्रत है मेरा। तो व्रत में क्या होता है कि बाहर से तो एनर्जी मिलना बंद हो गया, मेरे को बाहर से जो खाना वाना खाना मुझे खाना है वो बंद हो गया। यानी कि मेरे बाहर से मेरा कनेक्शन बिल्कुल बंद है और मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को, देखो कैसे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखें तो डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। अगर मैं यहां से Q को 0 कर दूं तो W बराबर माइनस के डेल्टा E आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि कहीं मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने बाहर से खाना खाना बंद कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन में ही इंसान मर जाएगा।
1 दिन खाना नहीं खाएगा चल जाएगा, 2 दिन खाना नहीं खाएगा चल जाएगा, 3 दिन खाना नहीं खाएगा चल जाएगा। जैसे पहले पहले स्वतंत्रता सेनानी होते थे वो यही करते थे, क्या करते थे कि व्रत रहते थे, लंबे लंबे समय पर भूख हड़ताल में रहा करते थे। तो उसमें वो जेल में खाना नहीं खाते थे, कम से कम जैसे किसी की एनर्जी 15 दिन तक भूखा रहने की है तो वो रह रहा है, लेकिन वो काम तो कर रहा है, हाथ पैर तो उसके हिल रहे हैं, सो तो रहा है, खा नहीं रहा तो और काम तो कर रहा है, चल भी रहा है और सारे काम कर रहा है, कम से कम हाथ पैर तो हिलेंगे। यानी कि क्या कर रहा है, वो अपने अंदर की एनर्जी को खर्च कर रहा है। अरे जब बाहर से एनर्जी मिलना बंद हो गई, बाहर से मैंने खाना खाना बंद कर दी, जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया है, कोई नहीं मैं ठीक हूं, मेरे पास अभी इंटरनल एनर्जी है, मैंने फिर दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया, तीसरे दिन भी खाना नहीं खाया, मानो मैं 10 दिन खाना नहीं खाया, तो 10 दिन नहीं खाना खाने का क्या मतलब है, मैं कि मर थोड़ी रही हूँ, मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मतलब मैं उठ नहीं सकती बेड से, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं। वो हाथ पैर हिलाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और वो वर्क करने के लिए मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी बाहर से मिलना बंद हो गई, तो अंदर की इंटरनल एनर्जी को खर्च करना स्टार्ट कर दिया मैंने, किया कि नहीं किया। और जैसे अंतर की इंटरनल एनर्जी को खर्च करना स्टार्ट किया, इसलिए इसका कार्य की वैल्यू माइनस के डेल्टा ई के बराबर आई है। यानी कि डेल्टा ई में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीमेंट होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीमेंट होता है, इसलिए W इक्वल टू माइनस के डेल्टा ई होता है रुद्धोष्म प्रक्रमों में। अब देखो, अब हमारा क्या है कि हमें प्रसार कार्य निकालना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में। अब सोचो, जब बाहर से हीट मिलना स्टार्ट हो गई, बंद हो गई, अंदर से बाहर हीट जाना स्टार्ट, यहां से भी बंद हो गया, तो ये पिस्टन फिर कैसे काम करेगा। अंदर जो गैस के कण हैं उनमें थोड़े ना इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई, जीरो तो नहीं हो गई, और जब इंटरनल एनर्जी खत्म नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी उसके पास है। और अगर इंटरनल एनर्जी है तो कहने का मतलब क्या है कि गैस के अणु कुछ तो एनर्जी लगाएंगे, और जो एनर्जी लगाएंगे उसकी वजह से पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा। और अगर ऊपर की ओर उठने लगेगा तो क्या होगा, आयतन, आयतन V2 इज ग्रेटर देन V1, और अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 देन हम कहते हैं W इक्वल टू माइनस के PdV, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, और अगर मैं कहूं कि रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर प्रसार हो रहा है, मतलब क्या है कि तंत्र कार्य कर रहा है, तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो W पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन अब किस में बदल जाएगी, एक तो पहले से ही माइनस है, और तंत्र द्वारा किए गए कार्य के लिए एक बार और माइनस आ गया, तो इट मींस डेल्टा ई बराबर यहां से क्या हुआ, Q प्लस W। और डेल्टा ई यानी कि Q बराबर 0 रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, यहां से Q आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी डेल्टा ई बराबर W। ये इक्वेशन फर्स्ट है। पहली बात सुन लेना, कॉपी पेन होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, ये नोट्स के अंदर नहीं किया हुआ है मैंने, इसको पूरा डेरिवेशन समझने के लिए आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ये इक्वेशन ऐसे लिखना, इसमें अगर आपके पास कॉपी पेन है तो मैं बोल रही हूं लिखना जरा। रुद्धोष्म प्रक्रमों में, रुद्धोष्म, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, ये हेडिंग डालिएगा। आज बच्चे कम है ना, हाँ हेडिंग डालिएगा, रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन, जिसमें लिखना आप, किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रम में, किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा, ऊष्मा तंत्र और परिपार्श्विक से कोई ऊष्मा का, तंत्र और परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, अर्थात Q बराबर 0, Q बराबर क्या, 0। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से
डेल्टा ई बराबर क्यू, ये ऐसे नोट करके यहां पे कर देना डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू बराबर 0 के लिए डेल्टा ई बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। देखिए एक बार ध्यान से समझना, क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या बोलना है, क्या करना है, दोबारा समझाना है कि बोलना है, ये बताइए। क्या दोबारा समझाना है? बताओ जल्दी, कि बोलना है, लिख रहे हो? अच्छा, ये लिखिएगा इसमें, रुद्धोष्म प्रक्रमों में, रुद्धोष्म प्रक्रमों में तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य, तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात Q बराबर 0, Q बराबर 0, Q बराबर 0 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ये लिख देना यहां साइड में, रुद्धोष्म प्रक्रमों द्वारा किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रमों द्वारा किया गया कार्य। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा ई बराबर, पहले से ही एक माइनस होता है और एक कार्य की वजह से माइनस के डब्ल्यू एक बार और आ गया, तो डेल्टा ई बराबर यहां से क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू बराबर क्या हो गया, 0, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू। अब इसमें अब हम अलग अलग रिलेशनशिप निकालेंगे, कैसे देखो, पहला डालना ताप आयतन संबंध, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। आपको ये इसलिए करवा रही हूं मैं, क्योंकि ये अगर रुद्धोष्म प्रक्रमों में अगर आपने प्रसार कार्य करना है, तो प्रसार कार्य करने की वजह से आपको यहां से कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो देखना मैं डायरेक्ट निकालूंगी, कार्य क्या होता है, W बराबर माइनस के पीडीवी, होता है कि नहीं होता, W बराबर माइनस के पीडीवी। W बराबर क्या आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट से, डेल्टा ई, और डेल्टा ई की ये W का मान यहां रख दो, तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा ई बराबर माइनस के पीडीवी। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, डीई बराबर सीवीडीटी, डीई बराबर सीवीडीटी, ये 1 मोल के लिए है, और एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, डीई बराबर एन सीवीडीटी, होगा या नहीं। डीई का यह मान समीकरण 2 में रखो, डीई का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, क्या आ गया, एन सीवीडीटी बराबर माइनस के पीडीवी, हुआ या नहीं। यहां से पीडीवी, माइनस के पीडीवी के बाद में देखना, यहां से आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर क्या आएगा यहां से, एनआरटी अपॉन वी।
ये समीकरण 3 दो, P का यह मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, एन सी वी डी टी बराबर माइनस के एन आर टी अपॉन वी डीवी। ये इक्वल टू में है, एन से एन कैंसिल हो गया, यहां से क्या आया, सी वी डी टी बराबर क्या है, यहां से माइनस के आर टी अपॉन वी डीवी। अब क्या करें, अब कुछ ऐसा करें कि हम क्या करें, हम थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, देखो टी वाली वैल्यूज एक साथ, यानी कि ऐसे सीवी, ये टी को इधर ले जाओ, ये इधर टी इधर है तो इधर चला गया, तो ये आ गया माइनस के आर डीवी अपॉन वी। हुआ कि नहीं। अब मानो कोई गैस है, T1 से T2 तक टेम्परेचर मैंने क्या किया, T1 से T2 तक बढ़ाया, और मैंने क्या किया, वॉल्यूम मेरा V1 से V2 हो गया। तो इस समीकरण 4 का समाकलन करने पर, कर दो समाकलन, समाकलन क्या होगा, CV dt अपॉन टी, T1 से T2 बराबर माइनस के R, कांस्टेंट है बाहर आ गया, V1 से V2। अच्छा देखना, ये 1 अपॉन एक्स dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता। तो यहां से क्या आ गया, CV log t, T1 से T2 बराबर माइनस के R log v, V1 से V2। यहां तक नोट करो पहले फटाफट, और कोई डाउट हो तो पूछिए। अब देखना, ये यहां से नोट करने के बाद अब आगे देखना क्या करना है, सीवी लिमिट लगाओ, log T2 माइनस के log T1 बराबर माइनस के R log V2 माइनस के log V1। हुआ या नहीं, लिमिट लगाई है मैंने, जहां पे लिमिट लगती है मतलब T और T1 और T2 लिमिट दे रखी है, तो T की जगह पर T2 माइनस के T1 बराबर माइनस के R log V2 माइनस के log V1। अब देखना, यहां से पता है आपको log M माइनस के log N बराबर log M अपॉन N होता है, यानी कि कैसे करेंगे, CV log T2 अपॉन T1 बराबर माइनस के R log V2 अपॉन V1। होगा या नहीं। अब देखना, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो R है, ये जो log M अपॉन N है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, देखना मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, log N माइनस के log M। यानी कि अगर इसे उल्टा किया जाए तो ये ऐसे नहीं बन जाएगी कि कंडीशन माइनस के log N अपॉन M, यानी कि एक बाहर माइनस निकालने के बाद हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे कर दें, CV log T2 अपॉन T1 बराबर माइनस के सॉरी प्लस R log V1 अपॉन V2। ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं क्या कर रही हूं,
आपको पता है कि नहीं पता, x log y बराबर क्या होता है, log y की पावर x, यानी कि बाहर जो लगी होती है, कांस्टेंट ले लो यहां वाली 2 log y, तो log y पर पावर चढ़ जाएगी 2 की, यानी कि हम बाहर लगे हुए वैल्यू को ऊपर घात में ले जा सकते हैं। ये रूल्स होते हैं, ये एक लॉ है लॉग के। तो क्या करेंगे हम, देखना क्या करेंगे यहां से, log t2 अपॉन t1, ये कांस्टेंट है, ये ऊपर चला गया, बराबर देखना log v1 अपॉन v2, और यहां से क्या आ गया ऊपर में r। पता है कि नहीं पता? अच्छा अब देखना, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता, log x की पावर n बराबर log, मैं दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लूं, यानी कि मैं एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, मैं ई दोनों तरफ चढ़ा दूं। एंटी लॉग लेने के मतलब, एंटी लॉग लेने के बाद में लॉग जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं, 2 गुणा 3 का व्युत्क्रम 2/3 है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि x का व्युत्क्रम 1/x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 आता है, यानी कि भाग का एंटी गुणा है और गुणा का एंटी भाग है। तो ध्यान रखना, लॉग का एंटी एंटी लॉग, लॉग का एंटी एंटी लॉग, और एंटी लॉग का एंटी लॉग होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दोनों तरफ ई चढ़ा दूं तो लॉग से ई कैंसिल हो जाता है। तो यहां लिखना एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग ले लो, क्या आ जाएगा, t2 अपॉन t1 की पावर cv बराबर v1 की r। यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ, मैंने बहुत करा दिया, ये तो डेरिवेशन अभी तो बहुत बचा हुआ है, बताओ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ आया कि नहीं आया। हाँ या ना, आ गया, किसका मैसेज है, कुणाल, इसके अलावा और कोई किसी को डाउट है, नोट कर लेना आप लोग, नोट कर लेना, लॉग से समझाओ। देखो ये चीज समझ में आई, ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप समझ में आई, ये वाली स्टेप समझ में आई, यानी कि मैंने क्या किया, log t की जगह पर ये वाली लिमिट, ये तो इंटीग्रल कर दिया, ये इंटीग्रल मैंने ये लिख लिया करो साइड में, कि किसी चीज का इंटीग्रल क्या होता है ये लिख लिया करो। तो मैंने यहां पे ये लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद देखना, इसके बाद मैंने क्या किया है, लिमिट लगाओ, बड़ी लिमिट पहले और बाद में दूसरी छोटी लिमिट, तो बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट बराबर माइनस के आर, यहां लिमिट लगाओ, v2 माइनस के log v1, हुआ या नहीं। अब पता है आपको log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं, यानी कि यहां से बाहर माइनस ले लूं, तो बाहर माइनस लेते ही ये क्या आ जाएगा, log n बाहर, और ये अंदर पीछे की साइड चला जाएगा। ये तो कॉमन लिया है मैंने माइनस, यानी कि अब ये फॉर्म कैसी बन गई, log m माइनस एन जैसी, और log m माइनस एन क्या होता है, log m अपॉन n। अब m कौन, n, और n कौन, m, तो log n अपॉन m। बिल्कुल सेम मैंने क्या किया, सी बी log t2 अपॉन t1, यहां से क्या आ गया, माइनस के आर log v2 अपॉन v1। अब चूंकि ये अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव, ये चीज बाहर आ गई। अब आपको पता होगा कि अगर लॉग के बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई हो तो वो उस वेरिएबल, यानी कि अगर बाई है तो उसके ऊपर पावर में चढ़ जाती है, ये मैंने पावर में चढ़ा दिया इसको। अब यहां से क्या आ गया, log t2 अपॉन t1, ये c भी इधर चला गया, बराबर क्या आ गया, log log क्या आ गया, log v1 अपॉन v2 की पावर r, ये रहा। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, और दोनों तरफ एंटी लॉग लेने की वजह से लॉग लॉग दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से ये आ गया। आ गया आप समझ में कि नहीं आया, बताओ, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट कीजिए इसे, फटाफट नोट करो, विपिन, कुणाल, नोट करो।
किया नोट? मिटा दूं? मिटा दूं किया नोट? आ गया समझ? वेरी गुड। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिस समझ में नहीं आया हो? अब देखना, मैं मिटा रही हूं इसे। अभी तो ताप आयतन संबंध निकाल रहे हैं, मुझे जहां तक पहुंचना है वहां तक ले जाने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगी। देखना कैसे, देखते चलिए। ये जो, अब देखना, अगर कोई ऐसी चीज दे रखी हो x की पावर y बराबर, जैसे ये कोई दे रखा हो z की पावर p बराबर में दे रखा हो, तो ध्यान रखना बच्चों, ये ऐसे होता है, अगर मुझे इसकी पावर हटानी है तो इसकी पावर इधर बट्टे में चली जाती है, z की पावर p अपॉन y। ये ध्यान रखना। अगर कुछ ऐसी चीज दे रखी हो जिसमें पावर में दे रखा हो और पावर में देने के बाद यहां भी पावर में दिया हुआ हो और दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखे हो, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस y को किधर लेके जा रही हूं, इसके नीचे ले जा सकते हैं। तो ये देखना जरा, ये वाली कंडीशन, तो क्या ये ऐसा नहीं है? T2 अपॉन T1, बताना नहीं आए तो समझ में, V1 अपॉन V2 की पावर R अपॉन CV, सही है कि नहीं? ये बिल्कुल कंडीशंस फॉलो होती हैं कि नहीं होती, बताइए बताइए, हाँ या ना? अरे अभी तो रुको, गामा में चेंज होगा, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? वेरी गुड। अब देखना, अब इधर देखना, Cp माइनस के Cv बराबर R होता है कि नहीं होता है? मेयर्स लॉ, Cp और Cv के बीच में संबंध है। ये वाली वैल्यू यहां रखना, T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2, यहां कर दो बच्चों Cp माइनस Cv अपॉन Cv। ठीक है, अब देखना T2 अपॉन T1, रिकनेक्ट करेंगे क्लास।